गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका सिविक्स का 5th चैप्टर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार। जो हमारे पास अधिकार होते हैं, अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स सीखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन से अलग अलग प्रकार के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और आर फंडामेंटल ड्यूटीज़, और हमारे कर्तव्य क्या बनता है हमारे देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे कोई भी कंडीशन में अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं, हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। इन शॉर्ट हमारी जुडिशरी सिस्टम की हेल्प हम ले सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिखी गई है। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और हमारी कितनी ड्यूटीज़ है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो 5th चैप्टर में हम फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है, जल्दी से एक स्टोरी हम देखते हैं क्या स्टोरी है। अंडर द प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, उसके अंडर क्या हो रहा था? विलेज आर बीइंग लिंक्ड विद अ मेन रोड। जो विलेज की जो रोड थी, गांव की जो सड़क थी, उसको कौन सी सड़क से जोड़ा जा रहा था? मेन रोड से लिंक किया जा रहा था। द इंजीनियर हैज़ स्टार्टेड द वर्क ऑफ लिंकिंग द रोड्स ऑफ नेपानिया विलेज विद द मेन रोड। तो एक नेपानिया विलेज था, नेपानिया करके गांव था, जिसके इंजीनियर्स जो थे वो भी यही काम कर रहे थे। सैटरडे वॉज फिक्स्ड एज अ डे टू डिस्ट्रीब्यूट द वेजेस टू द लेबर्स। तो वहाँ पर लेबर्स बहुत सारे काम कर रहे थे, और उन्होंने सैटरडे का दिन निर्धारित किया था कि सैटरडे वाले दिन हम जितने भी लेबर्स हैं उनको वेजेस जो हैं, उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतन है, वो देंगे। Therefore, on Saturday by 10 AM, the male and female labor started gathering at the पंचायत बिल्डिंग। तो सैटरडे के दिन 10 बजे जो भी मेल और फीमेल जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी लेबर्स थे, वो सब पंचायत बिल्डिंग के सामने आके खड़े हो गए। At 11 AM, the engineer and the contractor arrived with the money। और 11 बजे तक जो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी आ गए पैसे के साथ। After the arrangement of the tables and chairs for the panchayat building, the contractor began distributing the wages। तो जब चेयर्स और टेबल्स का बंदोबस्त सब कुछ हो गया, उसके बाद वो जो मनी है, जो पैसे हैं, वो बांटने लग गए। फर्स्ट ही डिस्ट्रीब्यूटेड द फुल वेजेस टू द मेल एम्प्लॉयज़। पहले उन्होंने क्या करा कि जो भी मेल एम्प्लॉयज़ जितने भी थे, जितने भी मेल एम्प्लॉयज़ थे, उनको सबको पैसे, उनके जो सैलरी जो बन रही थी, उनके जो वेजेस बन रहे थे, उनको दे दिए। देन ही कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द फीमेल लेबर्स एंड स्टार्टेड गिविंग दैम हाफ द वेजेस दैन मेल लेबर्स। फिर उन्होंने जब मेल मेंबर्स जितने भी थे, मेल लेबर्स जितने भी थे, उनको जब पैसा दे दिया, उसके बाद उन्होंने फ़ीमेल लेबर्स को बुलाना स्टार्ट करा। लेकिन फ़ीमेल लेबर्स को वो क्या कर रहे थे? आधा पैसा दे रहे थे। मेल लेबर्स को तो उन्होंने पूरा पैसा दिया था उनके काम का, लेकिन फ़ीमेल लेबर्स जो थी उनको आधा पैसा वो दे रहे थे। 3 और 4 women accepted the wages। 3 से 4 जो महिलाएं थी, उन्होंने वो वेजेस जो दे रहे थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ललिता स्टूड अप व्हेन हर नेम वॉज कॉल्ड। और ललिता भी खड़ी हुई जब उसका, एक ललिता एक कैरेक्टर है, वो भी खड़ी हुई जब उनका नाम पुकारा गया। द कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो गेव हर हाफ वेजेस बट शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। तो कॉन्ट्रैक्टर जो थे उन्होंने उसको भी ऐसे हाफ पैसा देना चाहा, आधा पैसा देना चाहा, लेकिन उसने वो लेने से मना कर दिया। Lalita refuses to accept the half wages by saying that in her book it is clearly written the equal wages are given for equal work। तो ललिता जो थी, उसने वो पैसा, आधा पैसा जो उसको दिया जा रहा था, वो लेने से उसने इनकार कर दिया। उसने बोला कि उसकी बुक में क्लियरली लिखा है, उसकी बुक जो वो पढ़ रही है उसमें लिखा है कि सबको सेम काम के लिए, इक्वल काम के लिए सेम वेजेस दिए जाएंगे, इक्वल वेजेस दिए जाएंगे। इसका मतलब है बराबर काम के लिए बराबर पैसा दिया जाएगा।
until all the women are given full wages, nobody will accept the wages. We will not let ourselves be exploited. उसने क्या कहा कि जब तक आप हम वुमेंस को, जब तक आप हम महिलाओं को पूरा पैसा नहीं दोगे, जब तक कोई भी पैसा नहीं लेगा, वी विल नॉट लेट आवरसेल्फ बी एक्सप्लॉयटेड, हम हमारा शोषण होते हुए नहीं देख सकते. ललिता टोल्ड द कॉन्ट्रैक्टर दैट दे वॉन्ट वेजेस एज पर विथ मैन. ललिता ने क्या कहा, जितना पैसा आप मेंस को दे रहे हैं उतना ही पैसा हम भी डिज़र्व करते हैं, हमें भी उतना ही पैसा चाहिए. इफ़ यू डू नॉट गिव वी विल राइट टू द कलेक्टर, वी हैव लर्न टू रीड एंड राइट. और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ललिता ने क्या बोला, हमें भी पूरा पैसा चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम कलेक्टर को लेटर लिखेंगे, हमें लिखना और पढ़ना आ गया है. Hearing the commotion, the villagers began to gather near the पंचायत buildings. फिर ये जो बातें जो चल रही थी, ये सुनकर जो विलेज के जो लोग थे, गांव वाले जो थे, वो भी पंचायत बिल्डिंग के पास आ गए. द हेडमास्टर ऑफ द विलेज स्कूल ऑल्सो रीचेज द स्पॉट. और जो हेडमास्टर थे उस गांव के जो स्कूल में एक हेडमास्टर थे, वो भी वहाँ पर आए. ही सेड टू द कॉन्ट्रैक्टर दैट ललिता इज़ राइट, द विलेज इज़ इलिटरेट नाउ. उसने कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोला, जो हेडमास्टर थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोला कि ललिता सही बोल रही है. अब ये विलेज जो है, ये गांव है, वो पढ़े लिखे लोगों का गांव है. द वुमेन आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स. वुमेन्स जो हैं, महिलाएं हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता है. डोंट एक्सप्लॉइट देम, उनको एक्सप्लॉइट मत करो, उनका शोषण नहीं कर सकते आप. आफ्टर रियलाइजिंग द सिचुएशन द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू पे इक्वल वेजेस टू द विमेन लेबर्स एज मैन. फिर उन्होंने देखा कि ये सिचुएशन तो हाथ से निकलती जा रही है, परिस्थिति हाथ से निकल रही है, तो उन्होंने क्या करा, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने विमेंस को भी इक्वल वेजेस, पूरा पैसा दे दिया. All the women are happy now. Lalita awareness has also enlightened them. Everyone was enthusiasm to know about their rights. तो जितनी भी विमेंस थी, जितनी भी महिलाएं थी, वो खुश हो गई और उन्होंने देखा कि ललिता तो बहुत समझदार है, और उन्होंने देखा कि everyone was enthusiastic to know about their rights. और उन्होंने देखा कि हमारे पास कुछ राइट्स हैं, और वो सब राइट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई. The student Sunil, who was sitting in front, stood up. He said, "Sir, please tell us about our rights." ये जो स्टोरी है वो एक स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को सुना रहे हैं. तो एक जो बच्चा था सुनील नाम का, वो खड़ा हुआ और उसने बोला कि सर हमें भी हमारे राइट्स के बारे में, हमारे अधिकारों के बारे में बताएं. द टीचर सेड, "Our rights are interlinked with our duties. It is your right to get educated, but it is also your right to acquire education properly and regularly." तो टीचर जो हैं वो क्या बताते हैं कि आर राइट्स आर इंटरलिंक्ड विद आर ड्यूटीज़, कि हमारे जो राइट्स हैं वो किससे इंटरलिंक्ड है, हमारी ड्यूटीज़ से. हमारे अधिकार हैं वो किससे इंटरलिंक्ड है, हमारी कर्तव्यों से. इट इज़ योर राइट टू गेट एजुकेटेड, बट इट इज़ ऑल्सो योर ड्यूटी टू एक्वायर एजुकेशन प्रॉपरली एंड रेगुलरली. मतलब ये हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशन, कि हमें शिक्षा का अधिकार है, पर हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम ठीक से पढ़ाई करें, ठीक से एजुकेशन लें और रेगुलरली स्कूल आएँ. ये हर स्टूडेंट की ड्यूटी बनती है. You must have heard that last month Santram of our village has encroached upon the main road and constructed a wall. The panchayat had to demolish the wall. The sarpanch has explained to Satram that it was his duty not to create obstacle on public road. क्या हुआ था कि एक सतराम करके एक विलेजर था, उसने क्या किया था कि रोड के पास में ही एक वेल, एक कुआं कंस्ट्रक्ट करा दिया था. तो फिर पंचायत ने उस जो वॉल है, वॉल मतलब दीवार, सॉरी कुआं नहीं था, दीवार. तो क्या हुआ था कि एक सतराम करके एक विलेजर था, उसने क्या करा था कि रोड की जगह पर एक दीवार खड़ी कर दी थी. तो पंचायत ने वो दीवार हटवा दी. द सरपंच हैज़ एक्सप्लेन टू सतराम दैट इट वाज हिज ड्यूटी नॉट टू क्रिएट ऑब्स्टिकल ऑन पब्लिक रोड. और जो सरपंच थे उन्होंने सतराम को ये एक्सप्लेन किया, उसे बताया कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो कोई भी पब्लिक रोड पर, सरकारी जो जगह है वहाँ पर कोई भी अपनी पर्सनल
प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वो पब्लिक रोड जो है, जो सड़क पब्लिक के लिए है, उस पर ऑब्स्टिकल खड़ा नहीं कर सकता। वो उसकी क्या है, ड्यूटी है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स। दिस राइट्स आर एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी। लेट अस लर्न अबाउट आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़। After hanging the chart showing the fundamental rights, the teacher explained that Indian Constitution has given us 6 fundamental rights. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी राइट्स हमारे पास है, 6 राइट्स हैं हमारे, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। और हमारी 11 जो ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। दिस राइट्स आर एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए ये राइट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये राइट्स क्या क्या हैं आगे अपन देखते हैं। तो हमारे पास 6 राइट्स हैं। कौन से हैं, बॉक्स में लिखे गए हैं। राइट्स टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये सारे राइट्स के बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार, मतलब सब इक्वल हैं। All the citizens without any discrimination are equal before law। इसका मतलब है जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री में, जितने भी लोग हैं, सब इक्वल हैं। लॉ के जो कानून की नज़र में सब इक्वल हैं, सब एक समान हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल फील्ड ऑफ पब्लिक लाइफ इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जितने भी लोग हैं इंडिया में, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, इक्वल मौके जो हैं दिए जाएंगे। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज और स्टेट। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, कोई भी धर्म मानता है, कोई सी भी भाषा बोलता है, वो कोई भी जेंडर है, मेल है या फीमेल है, गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Nobody can be denied entry to public places like roads, shops, educational institutions, rivers, lakes, hotels and restaurants। जितने भी लोग हैं इंडिया में, किसी को भी रोका नहीं जाएगा किसी भी रोड में चलने से, किसी भी शॉप्स में एंटर करने के, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिवर्स, लेक्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, कहीं पर भी कोई पर्सन जा सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो परंपरा थी, जो पुरानी परंपरा थी, अगर उसे अभी भी कोई प्रैक्टिस करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। उसे कानून की, लॉ की नज़र में ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इक्वालिटी का मतलब होता है, राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट की नज़र में हमारी जो इंडिया है, हमारा जो स्टेट है, उसकी नज़र में सब लोग एक समान हैं। कोई भी रिच नहीं है, कोई भी पुअर नहीं है, सब लोग एक समान हैं, सब इंडियन सिटीजन्स हैं। इसीलिए गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं, जैसे वोट डालने जाते हैं, जब वोट डालने जाते हैं तो जो लाइन लगती है उसमें सब लोग एक ही लाइन में लगते हैं। कोई रिच नहीं होता, कोई पुअर नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में सब लोग एक समान हैं, एक बराबर हैं। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब है ऑल द सिटीज़न, जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में, वो बिना किसी भेदभाव के कानून की नज़र में सेम है, इक्वल है, बराबर हैं। और अगर कोई इस राइट को वॉयलेट करता है, अगर हमें नीचा दिखाता है या हमें किसी भी तरीके से हमारे राइट को, राइट टू इक्वालिटी, हमें किसी भी तरीके से बुरा महसूस कराता है, अगर हमारी राइट टू इक्वालिटी जो हमारा राइट है उसे वॉयलेट करता है, तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। सेकंड जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम का बेसिकली मतलब है कि हम सब एक स्वतंत्र कंट्री में रहते हैं, एक हमारी कंट्री एक फ्री कंट्री है, तो हम जो सिटीजन्स हैं वो भी फ्री हैं, हमारे पास भी फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम गारंटीज
6 बेसिक राइट्स, बेसिक फ्रीडम्स। राइट टू फ्रीडम के तहत हमारे पास 6 प्रकार की फ्रीडम्स है, स्वतंत्रता है। फर्स्ट है उसमें फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट्स। इसका मतलब है कि हम हमारे थॉट्स जो हैं वो बोल सकते हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। All the citizens of India have the freedom to express his or her thoughts, to give speech and to know about the thought of others and to propagate it. जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, इंडिया में जितने भी लोग हैं, सबके पास फ्रीडम है, सबके पास ये आज़ादी है कि वो अपने थॉट्स जो हैं, अपने विचार हैं, उसको रख सकते हैं और दूसरों के जो विचार हैं उसको भी सुन सकते हैं। The citizens have a freedom to write articles, etc. in newspapers, assemblies and hold public meetings without arms. जो जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री में, वो सब अगर न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना चाहें, अगर वो अच्छा लिख सकते हैं, और किसी भी बारे में अगर वो गवर्नमेंट कुछ कर रही है जो उनके लिए सही नहीं है, अगर वो उसमें आर्टिकल लिखना चाहें तो वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख सकते हैं। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स विदाउट आर्म्स, और वो जो पब्लिक मीटिंग्स रख सकते हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट कुछ बुरा कर रही है उसके प्रति अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है तो वो पब्लिक मीटिंग भी रख सकते हैं विदाउट आर्म्स, मतलब बिना कोई वेपन्स और इसके अगर कोई पब्लिक मीटिंग रखना चाहता है तो वो रख सकता है। We have a freedom to understand our thoughts and to assemble and hold public meetings to make others understand it. But we are not allowed to take arms during such meetings or gatherings. The gatherings should be peaceful. Those people who think alike on a particular matter have the freedom to form associations. We have the freedom to understand our thoughts. हमारे जो भी विचार हैं हम उसे समझ सकते हैं और दूसरों को समझाने के लिए हम पब्लिक मीटिंग्स भी रख सकते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है कि वो अनफेयर ना हो, हम आर्म्स का यूज़ ना करें। द गैदरिंग शुड बी पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्वक हम मीटिंग करें। And those people who think alike on a particular matter have a freedom to form association. और जो लोग सेम चीज़ पे सेम अपना ओपिनियन रखते हैं, सेम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो लोग एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं, वो लोग एक छोटे सा ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड जो है राइट टू फ्रीडम में, वो है राइट टू मूव फ्रीली। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया have the freedom to move freely to any part of India without any special permission. इसका मतलब है इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। उन्हें कहीं जहाँ पर भी जाना है वो जा सकते हैं। अगर उन्हें इंडिया के किसी भी हिस्से में जाना है तो वो जा सकते हैं, उन्हें कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, देश से बाहर जाना चाहते हैं, तब भी वह जा सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। थर्ड जो है फ्रीडम टू लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया परमानेंटली और टेम्पररी एज पर देयर विश। फ्रीडम टू लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब है कि इंडिया के जो लोग हैं वो कहीं पर भी जा आ सकते हैं, उन्हें किसी भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो वहाँ पर बसना चाहते हैं, वो वहाँ पर परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं उनकी इच्छा के अनुसार। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव अ फ्रीडम टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया परमानेंटली, हमेशा के लिए, और टेम्पररी, कुछ समय के लिए, एज पर देयर विश। फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड एनीवेयर इन इंडिया। अब हमारी जो फिफ्थ फ्रीडम है वो क्या है कि हम कोई भी जॉब ले सकते हैं, कोई भी ट्रेड, कोई भी व्यापार कर सकते हैं इंडिया में। एवरी सिटीज़न हैज़ अ फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड अकॉर्डिंग टू हिज और हर लाइकिंग। हमें जौन सी भी जॉब पसंद है वो जॉब हम कर सकते हैं, हमें जो भी व्यापार करना है वो हम कर सकते हैं। इंडियन लोग, कोई भी लोग है या फिर कोई भी हम पे कोई प्रेशराइज़ नहीं कर सकता कि तुम ये नहीं कर सकते, या फिर तुम कोई जॉब नहीं कर सकते, या तुम कोई ट्रेड नहीं कर सकते। हम एक फ्रीडम इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं और हम जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी ट्रेड करना चाहते हैं, वो बिना किसी इंटरवेंशन के कर सकते हैं।
जब तक कि वो कोई इल्लीगल एक्टिविटी ना हो। कोई इल्लीगल एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, चोरी वगैरह ये सब एक इल्लीगल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो जब तक हम कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं तब तक हम कोई भी जॉब और कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। फ्रीडम टू लीव, फ्रीडम टू लीव मतलब द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट इज़ मीनिंगलेस एंटिल अ पर्सन इज सेफ एंड अलाइव। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सिटीजन्स विद द राइट टू लाइफ एंड safety. According to Constitution, a person cannot be taken anywhere forcefully against his wishes. हमें राइट टू लीव है, राइट टू लाइफ है। हम जब तक हमारी राइट्स का कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक हम जिंदा ही नहीं हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिटीजन्स विद द राइट टू लाइफ, हमारे पास राइट टू लाइफ है, हमारे पास जीने का अधिकार है। अकॉर्डिंग और सेफ्टी का भी अधिकार है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन कैन नॉट बी टेकन एनीवेयर फोर्सफुली अगेंस्ट हिज विशेस। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कोई भी पर्सन को कोई फोर्सफुली मतलब बल की सहायता से अगेंस्ट हिज विशेस, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी किसी पर्सन को फोर्सफुली कुछ काम नहीं करा सकता, कहीं पर भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है और हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट रखने का भी अधिकार है। इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आगे वाले सेशन में हम आगे जो आपके थर्ड राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।